कल हमने सारणी को विस्तार करने के लिए हमने कुछ गुण बताए थे उनके कि कुछ प्रॉपर्टी का अगर यूज करके हम सारणी को हल करते हैं तो बहुत आसानी से सारणी का मान निकल जाता है। आज हम सारणी के गुणों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। हमें पता है कि हमने कल जो गुण बताए थे आप उनमें देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, और उन्हीं गुणों का उपयोग करके हम आज सारणिकों का यूज करेंगे। जब पहला एक्सरसाइज हमने कराई थी तो उसमें सीधे विस्तार कर दिया था, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमने यूज नहीं की थी। लेकिन अब जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम स्टेप में हमको प्रसार करना पड़े और प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो आइए हम देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान निकालना है। सारणी में पहला कॉलम दिया है 1 1 1 A B C B C C A A B, ठीक है। इस सारणी का मान निकालना है, ठीक। तो ऐसे सीधे प्रसार करके भी हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज ध्यान देते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर जीरो हो तो जो सारणी होती है वो कम से कम प्रसार करना पड़ता है उसका, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो पहली रो ये R1 से डिनोट करते हैं, दूसरी रो को R2 से, तीसरी रो को R3 से। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसी रो में या किसी कॉलम में जीरो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी दो रो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं किसी रो की जगह, या किसी दो कॉलम को या तीन कॉलम को आपस में जोड़ के या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ के या घटा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन दोनों वन को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो R2 लिखा है मतलब दूसरी रो है उसमें लिख देंगे R1 माइनस R2, यानी पहली रो में से दूसरी रो को हम घटा देंगे। तो पहली रो में से दूसरी रो के जब एलिमेंट घटाएंगे तो 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये लिखेंगे किसकी जगह, दूसरी रो की। इसी तरह जो R3 है, R3 मतलब तीसरी रो, ये वाली रो, ठीक है, इसको लिखेंगे R2 माइनस R3। तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों स्टेप जब हम करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। R1 हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, 1 A B C। अब देखते हैं R2 को क्या लिखा, R1 माइनस R2, दूसरी रो की जगह हम पहली माइनस दूसरी रो करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस B, और यहां देखें BC माइनस CA, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, R3 को लिखे R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, B माइनस C, और यहाँ CA माइनस AB। तो अगर हम पहले कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपेंड करें, पहले कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करें तो मात्र इतनी चीज हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, 0 है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम के अलाउंग इसको हल करते हैं। तो आएगा A माइनस B, B माइनस C, और यहाँ पे देखते हैं C कॉमन है, तो C कॉमन है तो क्या हो जाएगा, B माइनस A, लेकिन माइनस C कॉमन ले तो A माइनस B, तो हमको यहाँ से A माइनस B क्या मिल जाएगा, कॉमन। इसी तरह यहाँ क्या कॉमन ले लें, माइनस A, तो जब माइनस A लेंगे तो क्या आ जाएगा, B माइनस C, और B माइनस C नीचे कॉमन मिल जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब पहली लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है, A माइनस B, और दूसरी लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है, B माइनस C। तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस C, ये बचेगा 1 माइनस A, ठीक। अगला स्टेप देखते हैं, तो A माइनस B और B माइनस C, किसका इससे बड़ा, माइनस A, और माइनस इसका इससे बड़ा माइनस C, तो क्या हो जाएगा, प्लस C। तो ये आ जाएगा A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, तो ये हो जाएगा आपका
आंसर। तो हमने एक प्रॉपर्टी ये यूज की है जो हमने बताई थी, सातवीं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमने यहाँ यूज किया है, ठीक। और एक प्रॉपर्टी यहाँ उतने गुना हो जाती है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उतना गुना हो जाती है, या किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे a माइनस बी यहाँ से निकल गया, b माइनस सी यहाँ से निकल गया, ठीक। और इसके बाद हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी और ए बी ए प्लस बी, इसको बराबर प्रूव करना है 4abc के, ठीक है। तो किसके बराबर प्रूव करना है? 4abc के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्रॉपर्टी का यूज जरूर करना है। लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी ए b c प्लस ए b और c a प्लस b, ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, यहीं पे आपको सोचना है कि हम क्या करें कि इजीएस्ट वे में हो जाए एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो देखो b c लिखा है, यहाँ b प्लस c लिखा है, यहाँ a c लिखा है, यहाँ a प्लस c लिखा है, a b लिखा है, a प्लस b लिखा है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम क्या करें, r1 को लिख दें r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी r1 की जगह इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या मिलेगा, दो बार b आएगा, 2 बार c आएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 2 बार a आएगा, 2 बार c आएगा, ऐसे यहाँ पे 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, ठीक। अगर इन तीनों r1 की जगह r1 प्लस r2 प्लस r3 लिख देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक। और ये हो जाएगा आपका c प्लस a c और b a प्लस b। अब देखिए 2 2 2 ये बाहर कॉमन हो सकता है, बचा क्या, b प्लस सी b c प्लस a c प्लस a c और ये a प्लस b b a प्लस b, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है, ये दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो अगर इसमें से ये घटा दे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, इसमें से ये घटा दे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो R2 को अगर R1 माइनस R2 लिख दे तो क्या हो जाएगा, 0। R2 को R1 माइनस R2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और R3 को क्या लिखेंगे, R1 माइनस R3 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 0 लाने के लिए हम ये काम करते हैं। R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, b प्लस सी लिखा रहने दो, c प्लस a लिखा रहने दो, a प्लस b लिखा रहने दो, ठीक है। R2 को लिखा R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटाओ तो b प्लस c में से b गया तो कितना बचा, c प्लस a में से c प्लस a गया तो कितना बचा, 0, a प्लस b में से b गया तो कितना बचा, a, 0 मिला, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, R3 की जगह लिखेंगे R1 माइनस R3, R1 में से R1 क्या है, b प्लस c, इसमें से c घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, b, c प्लस a में से c घटाएंगे तो क्या मिलेगा, a, और a प्लस b में से a घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करनी है हमको, तो हमें 2 0 मिल गए, ठीक है। और कुछ हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, उस रो या उस कॉलम को चूज करते हैं एक्सपेंड करने के लिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो। तो जैसे हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी एक के अलावा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब सॉल्व हो ही जाएगा, प्रसार करना है और कुछ नहीं करना है, चाहे R2 के चाहे R3 के अलाउ कर देंगे, चाहे C2 के अलाउ चाहे C3 के अलाउ कर देते हैं, देखिएगा जैसे हम इसके अलाउ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा C प्लस A,
तो जब इसके अलाउंग गया तो ये छुपा ये छुपा, ठीक है, क्या बचेगा 0 माइनस AB। जब ये छुपाया और ये छुपाया तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, AB माइनस 0 यानी AB आ गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और ये माइनस में होता है, ये वाला किस में होता है माइनस, ये प्लस में फिर ये माइनस, फिर ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, ये छुप जाएगा ये छुप जाएगा, इसका इससे हुआ 0, इसका इससे होगा, तो B का A प्लस B से होगा। इसको बड़ा लगाते हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो जो प्रूव करना है वो आ गया। बात क्लियर? तो कोशिश हमें क्या करनी है कि प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको ज्यादा से ज्यादा 0 लाने हैं, और प्रॉपर्टी में जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो बहुत ध्यान से, किसी भी दो रो को आपस में जोड़ सकते हैं कॉलम को। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हमने आंकड़ों में बताया था, जब हम इनवर्स निकालते थे प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, जब इनवर्स निकालते थे तो हम या तो रो का संक्रिया का यूज करते थे या कॉलम संक्रिया का। मतलब क्वेश्चन में अगर रो का यूज कर रहे हैं, पंक्ति संक्रिया का यूज कर रहे हैं, तो पंक्ति संक्रिया ही यूज करते थे, उसमें कॉलम संक्रिया का यूज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टेप हमने पंक्ति वाली प्रॉपर्टी लगाई और कुछ में हमने कॉलम वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें दोनों चीज यूज होती है, यानी R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं C1 को C1 प्लस C2, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 8 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 और 1, इसका मान निकालें, ठीक है। और ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है। ओमेगा क्या है, इकाई का घनमूल है। तो इकाई का घनमूल है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमेगा, यहां लिख देना, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए इकाई का घनमूल है, तो हमने ये चीज पढ़ा था कि इकाई का घनमूल होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1 होता है। इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक। तो जहां पे अब जैसे ओमेगा क्यूब लिखा है, ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा क्यूब की पावर 2 है, यानी ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक। ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगी, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 1, ये भी 1, ओमेगा क्यूब 1 होता ही है, ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 1 ये ओमेगा स्क्वायर, क्वेश्चन में 1 ओमेगा पावर 8 6 ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 7 ओमेगा पावर 8, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखो ज्यादा से ज्यादा 0 लाने, तो अगर इसमें से ये घटा दें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे C1 माइनस C2 कर देंगे, किसकी जगह C1 की जगह, C1 की जगह हमने C1 माइनस C2 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा C1 में से C2 घटाओ, C1 में से C2 घटाया 0, C1 में से C2 घटाया 0, C1 में से C2 घटाया ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, ये तो आया। और बाकी सब ऐसे ही, बाकी सब ऐसे ही, दोनों कॉलम ऐसे ही, ठीक है। तो यहां हमें क्या मिला, अब हम अगर इस कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, जो ऊपर वाले होंगे वो 0 ही हो जाएंगे, ये लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये लेंगे तो 0 हो जाएगा, जब ये लेंगे तो एक साइन क्या हो जाएगा प्लस,
ये कौन सी पोजीशन है 3 1 यानी 4 यानी प्लस में ही रहेगा। तो ये छुपेगा आएगा 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा और इसका इससे होगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों जगह सेम चीज लिखी हुई साइन का अंतर है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका इससे हुआ ओमेगा क्यूब, इसका इससे हुआ ओमेगा की पावर 4, इसका इससे हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे हुआ प्लस ओमेगा क्यूब। ये 1 है ये 1 है, ये हो गया 2 और इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा और इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक हमने जोड़ दिया और एक घटा दिया, 2 लिखा था तो 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा। आएगा समझ में। ओमेगा जो यूज हुआ है वो क्या है इकाई का घनमूल है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इसका आंसर आ जाएगा 3। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए के बराबर। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो देखते हैं 1 1 1 है, तो जब भी 1 1 1 हो तो ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जीरो कब होगा, अगर हम R2 को ये पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, ये जीरो बनाने हैं, कोई दो एलिमेंट इसमें आराम से जीरो बन सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे R2 को लिख देंगे R1 माइनस R2, R1 में से R2 क्या 0, और R3 को लिख देंगे R2 माइनस R3। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। R1 हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। ठीक, R2 1 माइनस 1 0, a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0, b में से c गया b माइनस c और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, ये बात क्लियर है। अब हमको मात्र अगर इस कॉलम के अलाउंग अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, जब इस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 आएगा और a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ b माइनस c, यहाँ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही तो आएगा। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0, आगे वाले क्या हो जाएंगे सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये लिखा है a माइनस बी और ये क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, को हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस b। इसी तरह b माइनस c लिखा है, यहाँ b प्लस c b माइनस c लिख सकते हैं। तो अब पहली रो में जब हम देख रहे हैं तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है a माइनस b, और दूसरी में क्या कॉमन मिल रहा है b माइनस c। बचा क्या, ये 1 ये 1, यहाँ a प्लस b और यहाँ b प्लस c। अब एक्सपेंड कर देते हैं, तो जब हम अब एक्सपेंड करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा b प्लस c और माइनस इसका इससे होगा तो माइनस a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b b माइनस c और c माइनस a, और ये आपका क्या है RHS। आई बात समझ में। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो कर ले, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो होने पे हमें कम से कम लास्ट में एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जीरो लाने के लिए हम किसी रो को आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें बस एक स्टेप बढ़ गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, हम इसको लिखा रख दे रहे हैं a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं
क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। तो देखो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए, इस कॉलम में क्या कॉमन मिल रहा है, बी, इस कॉलम में क्या कॉलम मिल रहा है, सी। तो यहाँ हो जाएगा 1a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1c स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो, जो रो है वो कॉलम है और यहाँ पे जो कॉलम है वो रो है। तो हमने कल बताया था एक प्रॉपर्टी, जो इसका मान आएगा वही क्या होगा, इसका मान आएगा, क्योंकि रो को कॉलम और कॉलम को रो में करने पे सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए बी सी ऐसे लिखा रहेंगे, और इसकी वैल्यू आई थी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करके लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन। ये मिलता जुलता क्वेश्चन था, इसीलिए हमने एक साथ ही बता दिया दोनों को। आराम से ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो ही प्रैक्टिस होगी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है छठा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। यहाँ क्या लिखा है, 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर होगा। तो अगर इसमें b से गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर। ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी r3 में अगर हम b से गुणा करते और इसमें r1 जोड़ दें और इसको किसकी जगह लिख दें r1 की। आई बात समझ में? तो कुछ हद तक ये आने लगेगा, ये चीज हमने देखी और उसी के हिसाब से हमने काम किया। तो देखो क्या होगा, r1 r2 ऐसे लिखा है। एक स्टेप और भी कर सकते हैं, यहां पे देखो, अगर ये क्या है a स्क्वायर, अगर ये मान लो 2a स्क्वायर हो जाए, a से गुणा कर, चलिए पहले एक ही स्टेप करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a और 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, पहली रो में इसमें b, जब b से गुणा करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर, और इसमें जोड़ेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसमें b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab, और इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, बात ये है, इसमें हमने b से गुणा किया तो 2a माइनस 2ab हो गया, और इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने इसमें b से गुणा किया, b से क्या किया गुणा किया, और इसमें 2b जोड़ा। ठीक, बात क्लियर है? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा b माइनस ए बी स्क्वायर, चलो इतना ही रहने देते हैं फिलहाल अभी। अब देखो, अब जो है कुछ कॉमन निकला है, ये स्टेप क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस 2b क्या बचेगा, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हाँ ये माइनस बी हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही है। अगर हम इसमें से b कॉमन ले लें माइनस बी तो क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बचेगा। ध्यान देना इस स्टेप में, इस स्टेप में हमने क्या किया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस बी और ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक,
जो हमने लिखा था ये स्टेप को सॉल्व करने पे यही आ गया। अब ऊपर वाले स्टेप में पहली लाइन में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 1 + a² + b², ये हमको कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये -b, 2ab 2b, 1 - a² + b² -2a और 2a 1 - b² ये आता है। ठीक है, तो जहां तक ये चीज हमको लानी थी तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे स्टेप किए जिससे ये चीज आ गई। ठीक, अब अगर हम इसको माइनस इसको करते हैं, अब हमको फिर वही चीज, अगर हम 2a² और प्लस करेंगे तो a² प्लस हो जाएगा, लेकिन b² माइनस हो जाएगा और 0 कहीं से बन सकता है। अगर इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें तो 0 बन सकता है। ठीक है, एक 0 से a बन सकता है, फिर विस्तार कर दिया जाएगा। हम क्या करते हैं, R3 में a से गुणा कर देते हैं, R3 में किससे गुणा कर देते हैं, a से, और इसमें R2 घटा देते हैं और इसको हम R2 की जगह लिख देते हैं। देखते हैं क्या होता है। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम a से गुणा कर देंगे तो ये 2ab हो जाएगा, ये 2ab है जिसमें से घट जाएगा 0। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा 0 लाने के लिए ही हम ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। R1 वैसे ही, R2 ये दोनों जब एक से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसमें देखते हैं, a से गुणा करेंगे तो 2a² हो जाएगा, 1 - a² + b² -2a², और जब इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा -a - b -a², तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 + a² + b² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो a से गुणा करेंगे तो a 1 - a² - b² और इसमें R2 घटा देंगे यानी -2a घटा देंगे, तो ये हो जाएगा a -a³ -ab² और -2a, तो ये घट जाएगा तो -a, ये बचेगा -a बचेगा, -a -a³ और -ab², -a जब कॉमन लेंगे तो 1 + a² + b², तो यहाँ पे आ जाएगा -a और 1 + a² + b², ये आ जाएगा। ठीक, और तीसरा स्टेप ऐसे ही लिखा है। जो हमने अप्लाई किया है उसी को सॉल्व किया है, वो आप खुद से कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। a से मल्टीप्लाई करना तीसरी रो में और इसमें जोड़ देना। अब देखो यहां से भी हमें कॉमन मिल रहा है, एक तो था ही, एक क्या था, 1 + a² + b² था ही। अब अगले स्टेप में जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 0 - b 0 -1। ठीक है, कॉमन लिया तो क्या बचा, -1, और यहाँ पे बचा -a और ये 2b -2a और 1 - a² - b²। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको 0 मिलने का, देखो आसान लगने लगे इसको कि 0 आना है। अब किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा जिसमें 0 हो उसके अलावा इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर था ही, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू फिर आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 + a² + b² का होल, ये आपका आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहली बार में हो सकता है आपको 100% चीजें ना समझ में आए, लेकिन जब करते करते चीजें क्या होंगी और आसानी से समझ में आने लगेंगी। हो सकता है आज के लेक्चर में आपको 25% 30% ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करते 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 जब पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, एक बार आप खुद से करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, चीजें आने लगेंगी। ठीक है, पहली बार में ही कोई जरूरी नहीं कि 100% चीज आने लगे। ठीक, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक,
तो और हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे ये क्वेश्चन 7 नंबर है, y प्लस के y y y y प्लस के y y y और y प्लस के इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें के स्क्वायर 3y प्लस के, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको। अगर इन तीनों को जोड़े 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के आएगा, जो कि यहाँ हमको लाना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और क्या काम किया, क्या काम करेंगे, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, y y y 3y प्लस k, ये भी 3y प्लस k और ये भी 3y प्लस k आ जाएगा। और ये y प्लस k y y प्लस k। अब ये चीज हमें कॉमन मिल जाएगी, 3y प्लस k जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 1 1 1। जब भी 1 1 1 आ जाए तो समझ लो क्या करेंगे, 2 को 0 बना लेंगे, तो 0 बन जाएगा, तो आसानी से इसका क्या करेंगे, एड कर देंगे। ठीक, अब हम क्या लिख देंगे, अगले स्टेप में हमें देखो 3y प्लस k कॉमन मिल गया है। ठीक, अब ये देखो ये 0 बनाना है, तो r2 को लिख दो r1 माइनस r2 और r3 को लिख दो r2 माइनस r3। ठीक, r1 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब r1 में से r2 घटा दिया, 1 में से बन गया 0, y में से y माइनस k गया तो माइनस k, y में से y गया 0। अब देखो r3 को लिखा r2, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया तो y प्लस k में से y गया तो क्या बचा k। ठीक, और इसमें से ये गया तो माइनस k, क्या बचा माइनस k। अब इसके अलावा हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, 3y प्लस k, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा, माइनस k 0 माइनस, क्या आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर 3y प्लस k, ये आ जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना हम बता दे रहे हैं, इसके कल क्वेश्चन और भी बताएंगे। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उतने ही ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हो सकता है आज के लेक्चर में आप चीजें कम समझ में आई हो, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ एग्जांपल वगैरह करिएगा बुक होगी, और इसके बाद कल हम जो क्वेश्चनों को और सॉल्व करेंगे इसके, तो और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, धन्यवाद।